नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आज बात करेंगे आसमानी आफत को लेकर की, क्योंकि मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो जरा थम जाइए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं। नदी और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों की अगर बात करें तो वहां पर भी कुदरत का कहर पीछा नहीं छोड़ रहा है। लगातार लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ आज इसी पर ही आपकी राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरीके के हाल हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक देते ही तबाही मचा दी है। प्रदेश में बीते कल से लगातार बारिश का दौर जारी है। करीब 15 घंटे से हो रही बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में नदी नाले उफान पर हैं। राजधानी शिमला में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जबकि कई जगहों पर गाड़ियों पर मलबा और पेड़ गिरने की घटनाएं भी घटी हैं। हिमाचल के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी है। ये तस्वीरें सोलन की हैं, जहां कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ में मलबा आने से 1.5 घंटा आवाजाही बंद रही। इस कारण सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। जाम लगने के बाद लोग सड़क खुलने का इंतजार करते रहे। जेसीबी पहुंचने के बाद ही सड़क की एक लेन से मलबा हटाना शुरू किया गया। सोलन की इन तस्वीरों को भी देखिए। यह विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कोटी के पास भारी मलबा आ जाने से बंद हो गया। इस कारण सुबह आने वाली पहली ट्रेन कोठी रेलवे स्टेशन पर ही फंसी हुई है, जबकि अन्य ट्रेनें गुम्मन और कालका में ही रोक दी गयी। कोटी ही नहीं, शिमला तक विभिन्न स्टेशन पर पत्थर, पेड़ और मलबा रहा। अभी रेलवे मार्ग खुल नहीं पाया है। जानकारी है कि रेलवे मार्ग खुलने के बाद ही ट्रेनें शिमला की ओर जा पाएंगी। वहीं सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश दर्ज हुई। भारी बारिश के बाद गिरी नदी का जलस्तर बढ़ गया और सुबह गिरी जटोन डैम से पानी भी छोड़ दिया गया, जिसके बाद मैदानी इलाकों के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एडवाइजरी जारी की। जिला उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि बारिश के बाद अक्सर नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि लोग नदी नालों के किनारे ना जाएं। मेरी अपील ये रहेगी कि जो भी अपने फ्लड एरियाज़ है, फ्लड प्लेन एरियाज़ है, जिनके गांव नदी नालों के साथ है, वो सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हमें अब जब बारिशों का जब होता है तो स्तर बढ़ता है नदी नालों का, तो फिर हमें इनको इवैक्यूएट करना पड़ता है। तो सारे एसडीएम से भी हमने ये कहा है कि जो आपके एरियाज़ हैं जो नदी नालों के पास है, उनको टाइमली इवैक्यूएट करके उनको सेफ प्लेसेस पे लेके जाएँ, ताकि जब ऐसी सिचुएशन आए तो हमारी जान मान की कोई हानि ना हो। इसके अलावा जो हमारा डैम है, जटोन डैम है, उसके साथ भी हमारी मीटिंग हो गई है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इन प्लेस, और उनका भी ये रहेगा कि जब भी अगर पानी छोड़ा जाए तो प्रायर इंटीमेशन रहे, ताकि नीचे के एरियाज़ है उसमें भी लोगों को पता है कि पानी आना है और उनको सेफ प्लेसेस में जाना है। लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी बरसातों में नदी नालों के पास ना जाएं, बिकॉज कभी भी पानी का लेवल बढ़ जाता है और कोई भी अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। हिमाचल के मंडी के साथ लगते इलाकों में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ा है, लेकिन फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीती रात से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश मंडी के जोगिंद्र नगर में 135 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गयी। सोलन के कसौली में 125, पांवटा साहिब में 116, बिजड़ी में 102, सुंदरनगर में 96 और शिमला में 91 मिलीमीटर बारिश हुई। भारी बारिश से शिमला में पंथा घटी जुंगा सड़क पर बेस इंस्टीट्यूट के पास बारिश के बाद पेड़ गिरने से 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हुई, जबकि भराड़ी में एक गाड़ी पर पेड़ गिर गया। भट्टा कुफर चमियाड़ा अस्पताल मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुई, जिससे सड़क बंद हो गई है और मरीजों को अस्पताल जाने में परेशानी हुई है।
शिमला के खलीड़ी में मिस्टर चैम्बर के पास एक डंगा गिरने से 2 घरों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं महली में भी डंगा गिरने से सरकारी आवासों को नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। वहीं हिमाचल में मौसम विभाग ने अभी आने वाले दिनों को लेकर भी लोगों से सावधानी रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देश भर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। इसी के कारण तमाम सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। क्या बार बार पहाड़ों में आपदा से तबाही होगी? इसी के साथ साथ तो ये तमाम सवाल जो हैं ये लगातार सामने आ रहे हैं। आपदा से निपटने के लिए कितनी तैयार हैं पहाड़ी राज्य? पहाड़ी राज्यों में किस तरीके की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही है। क्या पर्यावरण से छेड़छाड़ लोगों को भारी पड़ रही है? इसी के साथ साथ पहाड़ों से मैदानों तक बारिश से नुकसान की कैसी होगी भरपाई? इसी के साथ साथ आपके राज्य में बारिश के बाद क्या है हालात? प्रशासन किस तरह से यहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है? ये तमाम सवाल जो हैं ये लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन देश भर में बारिश का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। और आज के मुद्दे में ये तमाम सवाल जो हैं ये पूछते हुए इनका जवाब ढूंढते हुए नजर आएंगे। क्यों बार बार पहाड़ों में आपदा से तबाही हो रही है? तो लगातार देश भर में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश की तमाम नदियां जो है उनका जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी कमल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, हिमाचल प्रदेश में किस तरीके की स्थितियां जो हैं वो देखने को मिल रही है? बारिश लगातार जारी है, सरकार की ओर से क्या कुछ इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चला रही हैं? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में बीते कल से जोरदार बारिश हो रही है। आज भी राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में जो है जोरदार बारिश हुई है और मौसम विभाग ने जो है आगामी कल तक प्रदेश के 4 जिलों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और इनके आसपास के क्षेत्रों में जो है भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। और प्रशासन और सरकार की तरफ से जो है लगातार लोगों को इस दौरान एहतियात बरतने की भी सलाह दी जा रही है, क्योंकि बीते दिनों भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला और कांगड़ा में जो है बाढ़ फटने की घटनाएं जो है वो सामने आई थी। उसके बाद वहां पर कुछ लोग लापता भी हो गए थे, जिन्हें ढूंढने का काम जो है लगातार प्रशासन और सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड या अन्य जो टुकड़ियां हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर शिमला की एक बात की जाए तो शिमला में बीती शाम से ही लगातार जोरदार बारिश हो रही है और जिसके चलते जो है शिमला में कई रोड अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई है और जिससे जो है अभी तक फिलहाल गनीमत ये है कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जैसे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। की बात करें तो शिमला का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जमियाना, वहाँ का जो मुख्य मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ घाटी में जो है पेड़ गिरने की घटना सामने आई, जिससे जो है 2 गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त हो गई। इसी तरह भराड़ी की तरफ भी जो है लैंडस्लाइड हुआ, वहां भी एक गाड़ी पेड़ की चपेट में आई। तो बरसात के शुरुआती दौर में ही काफी नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो है होना शुरू हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कि 2023 में आसमान से एक आफत के रूप में कमल, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। नागेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडी से। नागेंद्र, जिस तरीके से मंडी में लगातार बारिश हो रही है और वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है, इसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है और किस तरीके से सरकार से क्या कुछ तैयारियां आप चाहते हैं, क्या कुछ इंतजाम आप चाहते हैं? सर नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर ये हर साल का यही रवैया हो गया है और ऐसा लगता है कि पहाड़ों को तोड़ने के लिए ही ये बरसात जो है वो आमदा हो चुकी है। क्योंकि सर ये जो हमारा जो विकास जिस तरह से हो रहा है, जो 4 लेन और दूसरी तरह के जो कंक्रीट के जंगल जो गांव तक बन गए हैं, गांव का शहरीकरण हो रहा है, पंचायतों के माध्यम से जगह जगह जो है वो कंक्रीट के रास्ते, कंक्रीट के सड़कें, कंक्रीट के घर,
तो ये पानी को ऑब्जर्व करने के लिए मिट्टी के पास सामर्थ्य नहीं रही है। और जो पहाड़ों पे जो लगातार कटान हो रहा है, अवैध कटान उसको कहा जाए, या जो जंगलों में जो लकड़ियां सड़ रही हैं उसका भी कोई। और सर ये जो वैश्विक स्तर पे जो तापमान में वृद्धि हो रही है और बर्फ की लगातार जो है वो ये गर्म बारिश जब बर्फ के ऊपर गिरती है, कच्ची बर्फ के ऊपर, जो विकास की वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैं पढ़ रहा था कहीं कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 15% जो है बारिश ज्यादा होती है। आप सोचिए कि कहां से। और उत्तरी गोलार्ध में जिस क्षेत्र में हम भी पढ़ते हैं उसमें स्थिति जो है वो भयावह होती चली जा रही है। सरकार का इंतजाम जितना मर्जी हो, लेकिन हम इससे बच नहीं सकेंगे जब तक हम ये अवैज्ञानिक जो तरीके से जो कटान हो रहा है, वैज्ञानिक तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, तो इसका समाधान नहीं करेंगे। और पहाड़ी इलाकों में जमीन की ढलान तेज होती है, पानी तेजी से बहता है और इतनी भारी बारिश एक साथ हो जाती है, बादल फटते हैं, तो नदी नालों का जलस्तर और फ्लैश फ्लड जो है वो अचानक बाढ़ जो है वो पानी के साथ मलबा, पत्थर, पेड़, घरों, पुलों को, सड़कों को, सबको तबाह कर रहे हैं। तो इसका एक स्थायी समाधान कोई सरकार को करना चाहिए, जो कि मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड सरकारों की अकेले की बस की बात नहीं है। इसमें एक राष्ट्रीय नीति कोई ऐसी बनाई जाए जिसमें कि बजट प्रोवाइड करवाया जाए। 2023 की में जो नुकसान हुआ, 25 में आपने 2,500 रुपए केंद्र सरकार से मदद मिली, जबकि 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब जो 300 करोड़ का शुरुआती बरसात में जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई जाने कब होगी। तो ये पहले ही हिमाचल की आर्थिक स्थिति जो है खराब है, तो अकेली सुक्खू सरकार या कोई भी सरकार जो है वो अकेले जो है मुकाबला नहीं कर सकती। तो केंद्र सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि पहाड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि हिमालय बचेगा तो पूरा देश बचेगा, क्योंकि सर यहाँ से ही पूरा टेम्परेचर कंट्रोल होता है। ग्लेशियर जो है बुरी तरह से जी नागेंद्र, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमारे तमाम कॉलर्स की बात आप सुन रहे हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि पर्यावरण को संरक्षण के लिए लगातार प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहिए। और इसी को लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल लगातार बने हुए हैं। कमल, जिस तरीके से हमारे कॉलर की ओर से एक पक्ष रखा गया है, उनकी ओर से कहा गया है कि डेवलपमेंट जो है वो लगातार हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण का ध्यान भी रखना होगा, तभी जाके इस तरीके की आपदाएं जो है उन्हें रोका जा सकता है। कमल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कमल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से हिमाचल में आपदाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते वहां पर जो तमाम नदियां हैं वो रौद्र रूप अपनाती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से हमारे कॉलर को भी आपने सुना, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। इसके चलते वहां पर जो तमाम ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो नदी जो है उनमें पानी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, उनका जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ने वाला होता है, और बारिश होती है। उसके बाद नदियां जो हैं वो रौद्र रूप अपना लेती हैं, अपनी सीमाओं को लांघ देती है और शहरी क्षेत्रों में घुस जाती हैं। इसी के साथ साथ नदियां जब गुजरती है तो वहां पर कटान भी देखने को मिलता है। कटान के चलते तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में आना शुरू कर देती है। हिमाचल के पहाड़ों की अगर बात करें तो हिमाचल के पहाड़ नए पहाड़ माने जाते हैं, और यहां पर जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से लगातार टनल्स बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से हाईवेज बनाए जा रहे हैं, इसके चलते इन पहाड़ों पर काफी बोझ आता है। इसके कारण लैंडस्लाइड्स की तमाम घटनाएं देखने को मिलती है। पर्यावरण में जिस तरीके से लगातार बदलाव आ रहे हैं, उसी के चलते ये तमाम आपदाएं जो हैं ये देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर तमाम नदियां जो हैं उनका जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रौद्र रूप अपनाती हुई नजर आ रही हैं। तमाम घर जो है उनके नीचे से मिट्टी जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ हमारी एक और कॉलर जुड़ चुकी है, संजना मंडी से हमारे साथ जुड़ी हुई है। संजना, किस तरीके की वहां पर स्थितियां देखने को मिल रही है? इसी के साथ साथ सरकार से आप क्या कुछ चाहती हैं, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है जिसके चलते लैंडस्लाइड की समस्या बनी हुई है, आम लोगों को भी लगातार समस्याएं हो रही है। आपकी सरकार से मांग? सर देखिए, मैं तो मंडी की रहने वाली हूँ। यहाँ पर तो इतना ज्यादा बुरा हाल है कि पूछिए मत। यहाँ पे सभी नदियों का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है, बाढ़ जैसे हालात है। और सर ये कोई आज की बात नहीं है, ये हर साल का ही है। प्रशासन पता नहीं क्या करता है, हर बार दावे इतने बड़े बड़े किए जाते हैं, पर हर बार इसी तरह की स्थितियां आती है। हमारे घरों तक पानी घुस आता है, दुकानों में पानी घुस आता है, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं जिनसे निपटना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
और मुझे लगता है कि जिस तरह से डेवलपमेंट के चक्कर में ये पेड़ काटे जाते हैं, इसकी वजह से ये कुदरती कहर ज्यादा पहाड़ों पर देखने को मिलता है। जी संजना, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम कॉलर्स की ओर से आप लगातार सुन रहे हैं कि डेवलपमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट में पर्यावरण को नहीं देखा जा रहा है, जिसके चलते ये तमाम समस्याएं जो हैं ये सामने आ रही है। और यहां पर अगर हिमाचल के पहाड़ों की बात करें, आप हिमालय की बात करें, तो हिमालय नया पहाड़ माना जाता है। हिमालय की अगर बात करें तो यहां पर ऊपर की जो सतह है वो काफी फिसलन भरी मानी जाती है, अंदर से पहाड़ मजबूत है, लेकिन नए पहाड़ हैं, इसके चलते ऊपरी जो सतह होती है वो काफी कमजोर मानी जाती है। जैसे ही बारिश होती है, बारिश के चलते वहां पर पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे जो हैं उनको काट दिया गया है। डिफॉरेस्टेशन की समस्या जो है वो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बनी हुई है। तो जो जड़ें जो मिट्टी को सोख करके रखते हैं, वहां पर मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं, उन पेड़ पौधों को हमने काट दिया। पेड़ पौधों को काटने के बाद जो मिट्टी है वो फिसलती हुई जाती है, जिसके चलते लैंडस्लाइड्स की तमाम समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ नदियों की अगर बात करें तो नदियों पर बांध बना दिए गए हैं, जिसके चलते वहां पर तमाम तरीके की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। नदियों का बहाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, तमाम ग्लेशियर्स जो हैं वो तेजी से पिघलते हैं। वो जब तेजी से पिघलते हैं और बारिश का पानी उनमें मिल जाता है तो नदियों का जलस्तर बढ़ता है। नदियों का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता चलता है, उसी तरीके से कटान की तमाम समस्याएं सामने आती हैं। नदियां जो है वो अपनी सीमाएं लांघती हुई नजर आती है। शहरी क्षेत्रों में पानी घुस जाता है, शहर के साथ साथ बाढ़ आती है, बाढ़ के साथ साथ मिट्टी जो है वो भी इन तमाम क्षेत्रों में घुसती हुई नजर आती है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं होती है। और हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। कमल, जिस तरीके से तमाम दर्शकों की ओर से एक बात रखी जा रही है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि पर्यावरण को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स जो पहाड़ी क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं, उसके चलते पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और इसी के चलते इस तरीके की आपदाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में जो इस तरह की आपदाएं जो आ रही हैं, ये पिछले कुछ वर्षों जो है उससे जो है इनमें वृद्धि हुई है। और इसके पीछे जो मानवीय कारण है वो कहीं ना कहीं जरूर जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार हम जिसे विकास कह रहे हैं उसके लिए पहाड़ों का कटान किया जा रहा है। और इसके बाद जो है हम ये भी देख रहे हैं कि बरसातों में अधिकतर नुकसान उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है जहां पर जो है किसी तरह के कोई प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं या कोई कटान जो है वो किया जा रहा है, डबल लेन 4 लेन बनाए जा रहे हैं। तो इसके पीछे जो है ये कारण मुख्य तौर पर इस तबाही के वजह बन रहे हैं। तो हमें समय के साथ जो है जो सरकार है, जो भी सरकारें हैं, उन्हें इस पर विचार करना जरूरी है कि पहाड़ों में विकास किस हद तक जरूरी है, ताकि ये जो तथाकथित विकास हम जिसे कह रहे हैं ये विनाश ना बन जाए। तो इसके ऊपर मंथन करना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इससे पहले 2023 के अंदर जो है एक भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में देखी, जिसमें जो है सैकड़ों लोगों की जान जो है चली गई। तो इस बार भी जो है जो मानसून की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है उसमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कुल्लू के अंदर हमने बीते दिनों देखा कि नदियों में जो है वो लकड़ियां बहती हुई आई, और ये जो है लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े करती है कि ये कहाँ से आई है। क्या अवैध रूप से कोई कटान जंगलों के अंदर किया जा रहा था, जिसके बाद जो है प्रकृति ने इस अवैध रूप से कटान या प्रकृति का जो दोहन किया जा रहा है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसका एक नाम था। तो ये सब चीजें हैं जिनको लेकर जो है आने वाले समय में जो हमारी सरकारें हैं उन्हें जरूर मंथन करना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है इस तरह की आपदाओं को इस तरह चर्चा और मंथन के बाद जो है कहीं ना कहीं जो मानवीय कारण इसके पीछे बन रहे हैं उन जा सके। कमल, क्योंकि लगातार आप तमाम मुद्दों को लेकर के बात कर रहे थे, तो आम लोगों का जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है, क्योंकि इस तरीके की जब आपदाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर असर पड़ता है। टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है हिमाचल प्रदेश को लेकर के, और जिस तरीके से ये तमाम आपदाएं आ रही है, टूरिज्म सेक्टर पर कितना असर पड़ता है, इसी के साथ साथ वहां पर जो तमाम रोजगार के अवसर हैं जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनको किस तरीके से इस तरीके की आपदाएं आती हैं तो इसका असर उन पर देखने को मिलता है। कमल जी देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जब इस तरह की आपदाएं आती है तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। एक तो जो है
जो यहाँ के सड़क मार्ग है, विद्युत आपूर्ति है और जो दूसरी पानी की स्कीमें हैं उनके बाधित होने से जो है जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित तो होता ही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है लोगों की जान पर भी बन आती है, जिससे जो है लोग खतरे के साए में जो है खुद को महसूस करते हैं। और जिस तरह से इस बार की अगर हम बात करें तो 20 जून को हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई थी और 25 जून को कुल्लू और कांगड़ा जिला में जो है भारी तबाही देखने को मिली, जिससे जो है पूरे प्रदेश के लोगों में एक बार फिर से जो है एक भय का माहौल पैदा हो गया है कि कहीं फिर से 2023 के जी कमल, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्ञानचंद हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। ज्ञानचंद, आप अपनी बात रखिए। जिस तरीके से लगातार प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही है, इसको लेकर के आप सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? प्राकृतिक आपदा हो रहा है, इसमें सरकार से नहीं, हम लोगों से अपील करना चाहते हैं। ये मनुष्य के द्वारा दी गई आपदा है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हम लोग जितने आधुनिक युग में पहुंच रहे हैं वैसे भी हम प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम सब हैं। ये जो बारिश हो रही, कहीं बारिश ज्यादा हो रही, कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम मानव जाति हैं। तो सबसे पहले हम सबको यही चाहिए कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि देखिए अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, पर्यावरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से पर्यावरण ज्यादा गर्म हो रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही, 50-52 के आसपास टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। और हाँ, ये भी सरकार से तो ये भी हम कहेंगे कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो आपदाएं ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए सरकार को पहले से तैयारियां करनी चाहिए। और खास करके नगर निगम को देखा जाए तो यहाँ जैसे लखनऊ हो गया और शहरों में हो गया, तो बारिश के पहले ये लोग कोई तैयारी नहीं करते हैं, नाले की सफाई भी नहीं करते ये लोग सारे लोग। और जब बारिश होती है, जब बाढ़ आती है, तब इनकी नींद से अपने जगते हैं। बाकी तो घोड़े बेचकर जैसे सो जाते हैं, तो ऐसे नगर निगम और बाकी जो डिपार्टमेंट है ऐसे सोए ही। जी ज्ञानचंद जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। कमल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।